हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 4 इलस्ट्रेशन नंबर 14 पेज नंबर 4.12 टीएस का 2025 एडिशन। क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? ओल्ड रेशो ए एंड बी आर पार्टनर्स। ओल्ड रेशो उनकी कितनी है बच्चों? 5:3। ए गिव्स, सी का नहीं, फिर से नहीं बताया। ए गिव्स, सॉरी 13th कर रहे थे ना हम लोग, सॉरी 7:5 है। ओल्ड एक्स एंड वाई आर पार्टनर, 7:5 का उनका ओल्ड रेशो है। जी एडमिट हुआ and who took 1/12th, who took 1/12th share from 1/12th share from X and 1/6th share from Y। अब इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, फ्रॉम है ना सीधा, तो मतलब ये उनके सैक्रिफाइसिंग शेयर दे दिए गए हैं। फ्रॉम है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि एक Z took 1/12th share from X and 1/6th share from Y। तो मतलब ये इनके डायरेक्टली फ्रॉम है ना, तो ये डायरेक्टली उनके सैक्रिफाइसिंग शेयर है। तो X का जब न्यू निकालोगे तो सिंपली 7/12 माइनस 1/12 कर दोगे। Y का जब न्यू निकालोगे 5/12 माइनस 1/6 कर दोगे। Z का न्यू निकालने के लिए 1/12 प्लस 1/6 कर देंगे हम। ठीक है, नहीं छोड़ दी उसने। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी कितनी बनेगी बच्चों? 1:2। क्लियर है कैसे? 1:2 कैसे बनेगी बताना। एक मिनट, करण बताएगा मुझे। यस, नहीं बता देना, बताने में पता चल जाएगा बेटा। यार ये 1/12 और 1/6 का एलसीएम लिया गया है फिर से। तू बोलता है ना कि अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर स्टार लगा लो बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 4.14। LM and are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। ठीक है, they admit N and decide that the profit sharing ratio between M and N, सब समझने पर ध्यान लगाएंगे प्लीज एक बारी। उन्होंने N को एडमिट करा और ये डिसाइड किया कि जो न्यू रेशो होगी ना उसमें M एंड N के बीच का जो शेयर है वो वही होगा, शेल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन L एंड M। L एंड M का क्या रिलेशन था बच्चों? 5:3 का। ये L है, ये M है। कह रहे हैं कि उन्होंने N को एडमिट किया और ये डिसाइड किया कि जो इनका आपस में रिलेशन चल रहा है ना वही रिलेशन फर्दर आगे M और N का बन जाएगा, दो के गैप में। ये ऐसे ही बच्चे होते हैं जो झंडे गाड़ते हैं, फेलियर्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 5 का कितना परसेंट इज 3। सुन लो इधर ध्यान से, 5 का कितना परसेंट इज 3? ये आएगा बच्चों 60। मतलब 5 का कितना परसेंट करें कि 3 आ जाए? देखो L और M का ओल्ड था 5:3। उन्होंने N को एडमिट किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो रिलेशन आपस में इनका चल रहा है L और M का, वही इन फ्यूचर M और N का भी मेंटेन होना चाहिए। तो इन दोनों का रिलेशन क्या चल रहा है कि 5 का 60% इज 3, तो 3 का फर्दर 60% करेंगे ना हम यहाँ पर 1.8। अब क्या तुम न्यू रेशो को ऐसे छोड़ सकते हो कि 5:3:1.8? नहीं ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 30 18, तो 25 15 एंड 9 हो जाएगी न्यू रेशो। समझ आई कहानी? क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो इन दोनों का आपस में रिलेशन है वही रिलेशन आगे फर्दर M और N का चलेगा। फाइन। अब देखो एक बस तुम्हारा बैक क्वेश्चन और है, वो भी करा देती हूँ। उसमें शायद तुम लोग अटको या फिर तुम्हें प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए, क्योंकि वो ना पहले इलस्ट्रेशंस में होता था, अब इस बार इलस्ट्रेशंस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में, पेज नंबर 4.100। इसमें क्या बोल रहे हैं? अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2।
So old ratio is 3:2. They admit Chintan into partnership. Chintan admit हुआ. चिंतन एडमिट हुआ. मेंशन्ड है बेटा इधर ऊपर. पेज नंबर भी मेंशन्ड है. क्यों ना डांटू. They admit Chintan into partnership. Who takes 1/5 of his share from Amit? 1/5 of his stands for Chintan. Actually his word stands for Chintan. चिंतन ने अपने शेयर का 1/5 लिया. चिंतन का शेयर तो पता है नहीं हमें, तो फिर हम कैसे कर लें भाई. ठीक है, तो हम लेंगे चिंतन का शेयर इज x. x का 1/5 उसने अमित से लिया एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या. ये विद्या का सीधा हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर दे रखा है. इनफैक्ट अगर 4/25 ऑफ बोल देते ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता था बच्चों. ठीक है, क्योंकि आपका तीनों जगह पर वो अननोन वेरिएबल रह जाता. अननोन वेरिएबल का मतलब क्या, ऑब्वियसली अभी मैं क्या करूंगी कि ये जो x आया होगा ये x/5 प्लस 4/25 करके आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, x को एक जगह पर ले जाएंगे. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4/5 x इज इक्वल टू 4/25. ऐसे काट लूं सीधा, पता है तुम्हें बचपन की कहानियां. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट गया बेटा, डिनोमिनेटर से 5 से. हो एलसीएम 5 एलसीएम हो गया. इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा 5 आएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा 5x - x. इसलिए बच्चों मैं कराती हूँ, देख रहे हो तुम, इसलिए मैं कराती हूँ तुमको एलसीएम भी सॉल्व. 4 से 4 काट लूं. ये 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है केशव. एक्स थोड़ी ना काटा है, एक्स तो पड़ा हुआ है. 4 से 4 काटा है, तो x आ गया हमारा 1/5. अब इसका मतलब अमित कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/5 इंटू 1/5, 1/25 एंड 4/25. इनके सैक्रिफाइसिंग शेयर्स आ गए, सब चुप रहेंगे. करण सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है बेटा, है कितना? यस 1:4, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम है. इतना आता है वो 1/12 1/6 में कहाँ बता पाया था. बेटा केशव का कुछ भी आ सकता है. हैं, हमें नहीं आता वो. नहीं हमें नहीं आता वो वाला बेटा, सच में. अभी मुझे नहीं पता था हम ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना पार्थ? पता था तुझे? तुझे भी नहीं पता? हाय राम. सही में है. एक्सटर्नल एक्सटर्नल आते हैं. ओके बच्चों बाय. 1 मिनट सब चुप रहेंगे. ओके बाय बाय. अब वो एंट्रीज वाला काम मैं आपको नेक्स्ट उसमें कराती हूँ.